गाइस, स्मार्ट स्टडी विथ एनआर सर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके सामने हिंदी की मैथड की क्लास लेके उपस्थित हुआ हूँ। पहला प्रश्न कह रहा है आपके सामने कि मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ जो भाषा सीखने में सहायक हैं। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन दे रखा है जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास और उपयोग सभी। तो इसमें आपको अगर भाषा सीखनी है तो जिज्ञासा भी होनी बहुत अनिवार्य है। अनुकरण, आप किसी की देखा देखी आप भाषा सीख सकते हैं। अभ्यास मतलब आपको बोलने का अभ्यास भी करना जरूरी है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन राइट होगा उपयुक्त सभी। फिर दूसरा दे रखा है, दूसरा आपके सामने दे रखा है कि भाषा की विकास की अवस्था है। भाषा के विकास की अवस्था है, भाषा के विकास की अवस्था है। तो भाषा के विकास की अवस्था कितनी हुई है? 2, 3, 4, 6। तो इसमें भाषा की विकास की अवस्था होती है वो कितनी होती हैं? 4। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती हैं वो आपको एक बार मैं लिखवा देता हूँ। भाषा की विकास की अवस्थाएं होगी, पहली होगी प्रयत्न की अवस्था। कौन सी अवस्था? प्रयत्न की अवस्था। फिर दूसरी होगी अनुकरण की। कौन सी होगी? अनुकरण की अवस्था। दूसरी अवस्था का नाम है अनुकरण की अवस्था। तीसरी होगी मूर्त अमूर्त की अवस्था। मूर्त अमूर्त की अवस्था। और चौथी और अंतिम होगी अभिव्यक्ति की। चौथी किसकी होगी? अभिव्यक्ति की अवस्था। ये 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था कौन सी होगी? प्रयत्न की। दूसरी होगी अनुकरण की। तीसरी होगी मूर्त और अमूर्त की। और चौथी होगी अभिव्यक्ति की। ये 4 अवस्थाएं मुख्यतः होती हैं, भाषा विकास की अवस्थाएं होती हैं। इनको एक बार आप लिख लेना। पहली अवस्था प्रयत्न की अवस्था, दूसरी अनुकरण की अवस्था, तीसरी मूर्त अमूर्त की अवस्था और चौथी होगी अभिव्यक्ति की अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मूल भाषिक तत्व है। मूल भाषिक तत्व के अंदर दे रखे हैं ऑप्शन ध्वनि, शब्द, वाक्य और उपयुक्त सभी। अगर आपको मूल भाषिक शब्द है तो ध्वनि की भी जरूरत होगी, शब्द की भी, वाक्य भी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। फिर चौथा प्रश्न कह रहा है मैडम मोंटेसरी के अनुसार भाषा विकास का मनोवैज्ञानिक क्रम है। भाषा विकास का मनोवैज्ञानिक क्रम है। तो मैडम मोंटेसरी थे, उन्होंने जो क्रम बताया था उन्होंने बताया था सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, पढ़ना। तो इसका मतलब ये होगा कि सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये क्रम बताया था मैडम मोंटेसरी ने। फिर आता है भाषाई पक्ष। भाषाई पक्ष के अंदर कितने हैं? 2, 3, 4, 5। मतलब भाषाई पक्ष कितने होते हैं? तो भाषाई पक्ष होते हैं 2। कितने होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला होता है अर्थग्रहण। कौन सा होगा? अर्थग्रहण। पहला पक्ष का नाम होगा अर्थग्रहण। दूसरा होगा अभिव्यक्ति। क्या होगा? अभिव्यक्ति। इसमें प्रधान पक्ष होगा वो होगा अर्थग्रहण। प्रधान पक्ष होगा वो कौन होगा? अर्थग्रहण। और अभिव्यक्ति होगा वो होगा गौण पक्ष। कौन सा पक्ष होगा? गौण पक्ष। भाषाई पक्ष 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति। अर्थग्रहण होता है वो प्रधान पक्ष होता है, अभिव्यक्ति होता है वो गौण पक्ष होता है। फिर नेक्स्ट यही प्रश्न आ गया कि प्रधान पक्ष कौन सा होगा। तो इसमें तो सीधा सा भी आपको आंसर बता दिया था, अर्थग्रहण। क्या होगा? अर्थग्रहण। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है एक परिभाषा दे रखी है, बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है पर लिखना व्यक्ति को परम शुद्ध बनाता है। ये वाक्य किसका था? ये वाक्य था व्याकरण का। किसका था? व्याकरण का। ये परिभाषा किसने दी थी? व्याकरण ने दी थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है श्रवण कौशल के विकास के लिए उपयोगी स्रोत सामग्री है। मतलब जो श्रवण कौशल अपन सुनते हैं उसके लिए है। सस्वर भाषण, अपन भाषण सुनते हैं। भाषण यानी कोई अपन को बोलता है, अपन उसका सुनते हैं, तो भी श्रवण कौशल के विकास में होता है। श्रुति लेख, कोई अगर अपन को बोल रहा है, अपन लिख रहे हैं वो सुन के, तो इसके श्रुति लेख होता है। तो इसका भी ऑप्शन राइट होगा उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है भाषा। भाषा है मतलब भाषा है। भाषा अर्जित संपत्ति है, उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति है, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति है, सहजात योग्यता है। मतलब उत्तराधिकारी में प्राप्त कोई नहीं है, कोई जन्म से ही सीख के भाषा नहीं आता है या अपने पूर्वज है उनसे सीख के आता नहीं है। और ईश्वर पद्धति यानी भगवान अपने को जिस वातावरण में पैदा करे उस वातावरण में सीखे। कोई भगवान अपन को सिखा के नहीं भेजते हैं। सहजात योग्यता, जन्मजात योग्यता नहीं होती, ये होती है अर्जित। इसका मतलब भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा की प्रकृति होती है। भाषा की प्रकृति होती है। तो भाषा में प्रतीकों की व्यवस्था होती है। हाँ, भाषा में प्रतीकों की व्यवस्था होती है। कैसे? जैसे अपन लिखते हैं, कोई भी चीज़ अपन लिखते हैं, जैसे अ लिखा, ए लिखी, सब प्रतीकों की व्यवस्था है। एक लिखा, सारी प्रतीकों की। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप तो नहीं होता, क्योंकि भाषा एक परिवर्तनशील होती है। पहले भाषा अलग थी, आज धीरे धीरे भाषा में शुद्ध रूप आने लगे। उनका जितनी सहजता से अपन कर सकते हैं
उनके शुद्ध रूप मिल रहे हैं। फिर भाषा अनुकरणीय प्रक्रिया है। हाँ, भाषा अनुकरण है, अपन किसी से देख देख के या सुन सुन के अपन भाषा को सीखते हैं, तो इसका ऑप्शन राइट होगा उपयुक्त सभी। ये आपके सामने लिखित जो अपने मेथड की हिंदी की मेथड की कक्षा थी उसके सामने थी। अगर नेक्स्ट क्लास आपको और लेके मिलेंगे। धन्यवाद।